साथियों नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ जो आपके हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन छपता है साथियों। चर्चित त्योहार, नृत्य एवं मेले एवं महोत्सव। हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है साथियों। बस आप दम लगा लीजिए, आप बस बैठ जाइए, आप मन बना लीजिए, यानी मैं आपके साथ हूँ। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियो को देखना है साथियों। धैर्य रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वैकेंसी का दौर है और आपका भी दौर आएगा साथियों। पढ़ते हैं। चर्चित त्योहार, नृत्य एवं मेले एवं महोत्सव, एक नज़र में सब कवर साथियों। तो भारत के प्रमुख मेले और त्योहार। ट्यूलिप महोत्सव 2021। ट्यूलिप महोत्सव 2021 श्रीनगर में डल झील के किनारे पर जबरवान पहाड़ियों की गोद में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 5 दिनों तक चलने वाले ट्यूलिप महोत्सव को मनाया गया। साथियों, नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपका, ट्यूलिप महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, कंचोत उत्सव 2021। कंचोत त्योहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो कंचोत उत्सव या ट्यूलिप महोत्सव क्वेश्चन आ जाता कहाँ के हैं, तो आप लगा लीजिए जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट, हेमिस त्योहार इंपोर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। लद्दाख का प्रमुख त्योहार है हेमिस त्योहार। ये प्रत्येक वर्ष गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है साथियों। हेमिस त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है और गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है साथियों। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल 2021। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया। 7 दिन लंबे इस कार्यक्रम को नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया जाता था साथियों। तो लद्दाख का है हेमिस त्योहार और आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, याद रखिए। हेमिस त्योहार और आइस क्लाइंबिंग है फेस्टिवल लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश, फगली फेस्टिवल, मिंजर मेला। फगली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया। ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, मिंजर मेला 2021। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला साथियों। आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में, अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद। साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती, हरिद्वार गंगा नदी किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी। तो साथियों याद रखिएगा, महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है और आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद होता है साथियों। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 जगह लगता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव मिर्जापुर का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है साथियों। उत्तर प्रदेश में 2021 में मनाए जाने वाले महोत्सव है गुड़ महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, केला महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव। याद रखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के ये महोत्सव है। तो कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है साथियों। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कई बार आता है साथियों, बार बार क्वेश्चन आता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है साथियों। आपका क्वेश्चन एक और आता है साथियों, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां पर है? तो पुष्कर राजस्थान में साथियों। गणगौर उत्सव 2021 राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक गणगौर उत्सव है। अलग अलग तौर तरीकों से पूरे राजस्थान में इसे मनाया जाता है। गण का संबंध भगवान शिव से और गौर का संबंध देवी पार्वती से साथियों। उड़ीसा, बाली यात्रा उत्सव, धनु यात्रा, रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, नवकलेवर त्योहार। नवकलेवर उड़ीसा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है साथियों। नुआखाई उत्सव
नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। साथियों याद रखना, उड़ीसा का रथ यात्रा, नव कलेवर त्योहार और नुआखाई उत्सव, बाली यात्रा उत्सव और धनु यात्रा, ये आपके उड़ीसा के। साथियों हर हमेशा आता है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये 2021 2022 ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर हमेशा आपका हर पेपर में आता है आपका बैसाखी। तो साथियों बैसाखी पंजाब में, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा, लुई नगाई उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। लुई नगाई उत्सव मणिपुर का है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, इंपोर्टेंट कर लीजिए साथियों। सरहुल त्योहार झारखंड का है। माधवपुर मेला गुजरात में और करगा उत्सव कर्नाटक में। फ्लामिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश का है साथियों। कई बार क्वेश्चन आता है। बैसाखी पंजाब का, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद, लुई नगाई उत्सव मणिपुर, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, सरहुल त्योहार झारखंड और माधवपुर मेला गुजरात का, करगा उत्सव कर्नाटक और फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश से साथियों। नेक्स्ट नागालैंड, हॉर्नबिल महोत्सव और महोत्सव उत्सव और मोंगमांग त्योहार ये आपके नागालैंड का है साथियों। हॉर्नबिल महोत्सव, महोत्सव उत्सव, मोंगमांग त्योहार याद रखिएगा। नेक्स्ट लोसांग उत्सव सिक्किम का, स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार आया। लोसांग उत्सव है सिक्किम का। मिजोरम के हैं चापचरकूट, पावलकूट और मीमकूट। मिजोरम के है चापचरकूट, पावलकूट और मीमकूट त्योहार साथियों याद रखिएगा। सोलंग उत्सव है अरुणाचल प्रदेश से, याद रखिएगा सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश से। असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, स्टार लगा लीजिए। अंबुबाची मेला, कई बार क्वेश्चन आता, बार बार क्वेश्चन आता है। अंबुबाची मेला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में। प्रतिवर्ष 4 दिन का मेला लगता है साथियों। बिहू त्योहार और जोनबिल मेला ये भी आपके कहाँ के, असम। तो असम का लोक नृत्य भी साथियों बिहू है आपका, ये भी याद रखिएगा। तो बिहू त्योहार और जोनबिल मेला भी असम में लगता है साथियों। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए साथियों। और मैं तो ये कहता हूँ कई बार स्टार लगा लीजिए। पोंगल जल्लीकट्टू दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। पोंगल उत्तर भारत के मकर संक्रांति त्योहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति त्योहार को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व है साथियों। स्टार लगा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का 400 वर्ष से पुराना पारंपरिक खेल है साथियों, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। इस खेल में बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसा कर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों से पकड़कर उन्हें काबू में करें। इंपॉर्टेंट है साथियों जल्लीकट्टू, कई बार आता है आपका। केरल ओणम त्योहार, स्टार लगा लीजिए साथियों। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है साथियों। महाराष्ट्र का है आपका काला घोड़ा कला महोत्सव 2021 में और गुड़ी पड़वा महोत्सव, ये भी महाराष्ट्र के हैं साथियों। ओणम त्योहार है आपका केरल का और महाराष्ट्र के काला घोड़ा कला महोत्सव 2021 और गुड़ी पड़वा महोत्सव है आपका। मध्य प्रदेश के, स्टार लगा लीजिए साथियों। मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है। भगोरिया त्योहार, नागाजी उत्सव, मेघनाथ पर्व, काकशार पर्व, लारूकाज उत्सव और दिवासा पर्व साथियों एक बार और पढ़िएगा। भगोरिया उत्सव, नागाजी उत्सव, मेघनाथ पर्व, काकशार पर्व, लारूकाज उत्सव और दिवासा पर्व। नेक्स्ट भगोरिया त्योहार इंपोर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। फागुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर यह उत्सव मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र के भीलों का ये प्रिय उत्सव है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि इस पर्व के अवसर पर आदिवासी युवक और युवतियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का अवसर मिलता है साथियों। नेक्स्ट मध्य प्रदेश नागाजी का मेला, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नागाजी का मेला लगता है साथियों। मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संत नागाजी की याद में किया जाता है। ये मेला पहले बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था, अब घरेलू पशु भी बेचे जाते हैं साथियों। नागाजी का मेला मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट, मेघनाथ का मेला। मेघनाथ का मेला संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासी गोंड जनजाति के निवास वाले हर गांव में प्रतिवर्ष फागुन के पहले पक्ष में मनाते हैं। मेघनाथ की पूजा का यह मेला मुख्यतः आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं का अनूठा मेला है। गोंड अपने आप को रावण वंशी मानते हैं। यह त्योहार लंकापति रावण के वीर पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को समर्पित है। तो मेघनाथ मेला साथियों याद रखना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, काकशार पर्व, ये भी मध्य प्रदेश। ये पर्व अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। इसकी विशेष बात यह है कि युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के गांवों में नृत्य करते पहुंचते हैं। काकसार में लड़के और लड़कियां अलग अलग घरों में रात भर नाचते हैं और आनंद मनाते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी का चुनाव करने में ये पर्व सहायक सिद्ध होता है। साथियों कभी कभी ये जनजातीय त्योहार के नाम से भी आ जाते हैं, जनजातीय त्योहार और मेले के नाम से भी आ जाते हैं। लारूकाज पर्व, ये भी मध्य प्रदेश। इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है। ये उत्सव गोंड आदिवासी नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं। गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला ये पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। आजकल ये पर्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस तरह का आयोजन एक निश्चित अवधि के बाद करना आवश्यक होता है। साथियों नेक्स्ट, दिवासा पर्व, मध्य प्रदेश। भील जनजाति इस पर्व को इंद्रदेव को प्रसन्न करके अच्छी वर्षा की कामना के लिए श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है। साथियों नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा, गोंजा पर्व, मड़ई त्योहार, हरेली महोत्सव, रतौना त्योहार, ये छत्तीसगढ़ के हैं। साथियों याद रखिएगा, इंपोर्टेंट कर लीजिए, बस्तर और हरेली महोत्सव इंपोर्टेंट है। साथियों नेक्स्ट, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा दुनिया का सबसे लंबा दशहरा है, त्योहार है। नेक्स्ट, ये 75 दिनों के लिए, जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। अगस्त के आसपास शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है। ये त्योहार श्रावण अमावस्या से शुरू होता है और अश्विनी शुक्ल त्रयोदशी पर समाप्त होता है। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, इतना याद रखिएगा। साथियों गोंचा त्योहार, ये छत्तीसगढ़ है। बस्तर दशहरा के बाद गोंचा त्योहार मनाया जाता है। बस्तर क्षेत्र की जनजातियां गोंचा त्योहार मनाती है। इसे रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। इसे रथ या गुणिंचा उत्सव भी कहा जाता है। साथियों इस त्योहार में जगन्नाथपुरी की तरह जगन्नाथ मंदिर या जगदलपुर से 22 मूर्तियों को जगदलपुर शहर के आसपास 3 रथों में ले जाया जाता है। साथियों नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का हरेली महोत्सव, स्टार लगा लीजिए। साथियों यह हिंदी शब्द हरियाली से लिया गया, जिसका अर्थ है हरियाली। क्योंकि यह वार्षिक मानसून के मौसम का समय है, इसलिए हर जगह हरियाली है। इस दिन किसान अपनी मशीनों और गायों की पूजा करते हैं। देवी कुटकी दाई को अच्छी फसलों के लिए पूजा जाता है। स्टार लगा लीजिए। साथियों हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़। असम, ये असम का त्योहार है बिहू, याद रखिएगा, बिहू इंपोर्टेंट है। साथियों अब आप ये सोच रहे होंगे सर सबको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ये जो मैं अध्याय की बात, ये चैप्टर की बात, जो सीरीज की बात कर रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पेपर में बिल्कुल यहां से छपेगा। 3 प्रकार के बिहू हैं साथियों, जिन्हें विभिन्न समय अवधि के दौरान मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। साथियों भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। भोगली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल में आता है। कोगली या कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। नागालैंड इंपोर्टेंट साथियों, हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। साथियों मैं तो नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए साथियों मेघालय का है बह दीन खलम महोत्सव। बह दीन खलम महोत्सव ये मेघालय का सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक त्योहार है, जो कि मुख्यतः जयंतियां आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। ये बुवाई की अवधि के बाद जुलाई में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथियों ये त्योहार भगवान को एक निमंत्रण है, जो एक भरपूर फसल के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। साथियों आपको इतना याद रखना, मेघालय का है बह दिन कलम महोत्सव। मेघालय का है बह दिन कलम महोत्सव। नेक्स्ट, लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश। लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है। ये मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। लोसर 3 दिन का त्यौहार है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर करने और नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, जो खुशी और समृद्धि से भरा होगा। नेक्स्ट,
सिक्किम। लोसांग त्योहार, साथियों लोसर उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश का था और लोसांग त्योहार आपका सिक्किम का। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बरोबर छपेगा साथियों। लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार सिक्किम के फोडोंग और रुमटेक मठों में आयोजित किया जा रहा है। त्योहार पर किए गए नृत्य स्वरूप पद संभव या गुरु उगेन के जीवन की कहानियों को दर्शाते। तो लोसांग त्योहार सिक्किम, लोसांग त्योहार है सिक्किम। नेक्स्ट, सजीबू चेईरा ओबा त्योहार मणिपुर। सजीबू चेईरा ओबा त्योहार मणिपुर, इसे मणिपुर के मेइती जनजाति द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है। इस पर्व पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते और ड्रमों की ताल के साथ नृत्य करते हुए गीत गाते हैं। तो सजीबू चेईरा ओबी त्योहार मणिपुर। इंपोर्टेंट, देवी दुरा मेला। देवी दुरा मेला उत्तराखंड में वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मनाया जाता है साथियों। देवी दुरा मेला जिसमें पत्थरों से युद्ध होता है। मान्यता के अनुसार देवी की आराधना के लिए लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और हर बार सिर्फ जय मां बाराही के जयकारे होते हैं। तो देवी दुरा मेला उत्तराखंड। फूलदेई महोत्सव, स्टार लगा लीजिए। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों समय जरूर लगता है, वक्त जरूर लगता है। अगर समय बदलना है तो समय तो लगाना पड़ेगा। तो फूलदेई महोत्सव चैत के महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों की मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं, तब पूरे इलाके की खुशहाली के लिए फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव द्वारा किस कहाँ मनाया गया साथियों? तो ऋषिकेश में मनाया गया। तो साथियों मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपकी सफलता ही क्या है हमारा लक्ष्य है। मैं आपको यानी नारायणा टीम यानी हम आपको पूरी तरीके से जो अभी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं पेपर की दृष्टि से या सरकारी नौकरियों में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के ऊपर आप सोचते हो मैं जो टॉपिक भेज रहा हूँ सिर्फ वही टॉपिक भेज रहा हूँ साथियों जो कई पेपरों में, कई अनसोल्ड में, कई सोल्ड पेपर में आ चुके हैं। तो उन्हीं टॉपिकों को मैं ला रहा हूँ। तो बस आपको धैर्य के साथ इसको देखना है, सुनना है। 10 से 20 मिनट आपको लगाना अपनी लाइफ के लिए। कहते हैं समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि साथियों आपका क्या करना है। बेहिंता इस कर लीजिए इन किताबों से कि यही है जो आपको यानी आपसे पलटा नहीं करती है, आपको जवाब नहीं देती है। तो बेहिंता इस कर लीजिए इन किताबों से एक यही है जो अपने बातों से क्या नहीं करती है, पलटा नहीं करती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं साथियों उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इसलिए आपको एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य पर काम करना है। और हमारा तो लक्ष्य क्या है, आपकी सफलता ही हमारा क्या है, लक्ष्य साथियों। ठीक है साथियों, नमस्कार।